तो देखिए हम इस रिवीजन क्लास के माध्यम से कुछ इन महत्वपूर्ण चीजों को एक बार रिवाइज करेंगे और सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनना है एक पॉइंट को। तो जैसा कि हमारी रीतिकाल की क्लास चल रही है, तो मैं सबसे पहले बता चुका हूँ कि रीतिकाल की जो अवधि है वो 1700 से लेकर 1900 है, ये हमें याद रखना है। हिंदी साहित्य का तीसरा काल हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रीतिकाल। रीतिकाल के पहले मैं अन्य नामों पर एक बार रिवाइज करा देता हूँ, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है, यह बात रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्लियर? रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, यह बात विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? चूंकि यहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। रीतिकाल को कला काल भी कहा जाता है, जिसको कहा था डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने, ठीक है। और रीतिकाल को अलंकृत काल भी कहा जाता है, जिसको कहा था मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। तो ये तो थे रीतिकाल के अन्य नाम जो हमें याद रखने। इसके अलावा हम कल भी कुछ चीजें पढ़े, लेकिन हम आज की चीजों पर बात करेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़े भूषण, महाकवि भूषण। सबसे पहले याद रखना है कि भूषण जो थे वो रीतिकाल के कवि थे, और रीतिकाल में भी वो रीतिबद्ध धारा के कवियों में से एक है। जैसा कि मैंने कल भी बताया है कि रीतिकाल को तीन भागों में बांटा गया है, तीन धाराओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवियों में से एक है महाकवि भूषण। और महाकवि भूषण सारे रीतिकाल के जितने भी कवि हैं उनमें एक अलग स्थान भी रखते हैं, क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, यानी कि श्रृंगार रस की अधिकतर रचनाएं श्रृंगार रस की हुई। लेकिन ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने श्रृंगार रस के काल में, या कह सकते हैं श्रृंगार रस की प्रधानता होते हुए भी, वीर रस में अपनी रचनाएं की। भूषण का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। वही भूषण की बात करें तो भूषण किस राजा के दरबारी कवि थे? तो दो चीज आपको याद रखने, क्योंकि वो दो के आश्रय में रहे, महाराज शिवाजी और राजा छत्रसाल। भूषण की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हें अच्छी तरीके से सुन लेना है। एक तो शिवबाग्नि, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण। ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा, हम बाद में घनानंद पढ़े। घनानंद जो है वो रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, अच्छी तरीके से याद रखना। घनानंद का जन्म दिल्ली में हुआ। घनानंद किसके दरबारी कवि थे? घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि थे। घनानंद की जो फेमस रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। जो घनानंद की फेमस रचनाएं हैं, जैसा कि लिखी है हमने, घनानंद की फेमस रचना है, कौन कौन सी लिखी है? हाँ, सुजान हित घनानंद, सुजान सागर घनानंद। ध्यान से एक बार सुन भी लेना है ना, तब भी कवर हो जाएंगे। सुजान हित घनानंद, सुजान सागर घनानंद, विरह लीला घनानंद और एक कृपा कांड घनानंद, ठीक है। इसके बाद घनानंद को प्रेम के पीर भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया। तो याद रखना है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि रीतिकाल के किस कवि को प्रेम के पीर के नाम से जाना जाता है? घनानंद। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने प्रेम का जो अपनी रचनाएं की प्रेम पे, क्योंकि रीतिकाल में तो प्रेम श्रृंगार रस की प्रधानता थी, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता? प्रेम। इन्होंने प्रेम में भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण किया, इसलिए इन्हें प्रेम का पीर कहा जाता है। ये बात याद रखनी, कई बार पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद हमने आलम पे बात की। आलम क्या थे? ये भी रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के ही एक कवियों में से एक है आलम, ठीक है। और अगर आलम की बात करें तो याद रखना, इनका अन्य नाम ज्यादा याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इन्हें आलम लालमणि त्रिपाठी के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि आलम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लालमणि त्रिपाठी, ठीक है। आलम किसके दरबारी कवि थे? ये औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के दरबारी कवि थे। कई बार ये हिस्ट्री में भी सवाल पूछा जाता है, औरंगजेब के उत्तराधिकारी कौन थे? मुअज्जम। याद रखना है, बेहतर क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है।
इसके अलावा इनकी अगर मैं रचनाओं की बात करूं तो आलम केली इनकी फेमस रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। सुदामा चरित इनकी फेमस रचना है जो पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो याद रखना है स्टूडेंट, चूंकि हम रीति काल पढ़े, तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दोनों अच्छे हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है रीति काल के रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, चूंकि हम हिंदी लिटरेचर उन्हीं के अनुसार पढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल का प्रवर्तक किसे माना गया है, तब आपका आंसर होना चाहिए चिंतामणि त्रिपाठी, जो कि रीति काल के रीतिबद्ध धारा के कवियों में से एक थे, ठीक है। और अगर सामान्यतः क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रीति काल के प्रवर्तक कौन है, तो आप याद रखेंगे केशवदास। क्लियर? ये हमने 2 दिन के माध्यम से रिकैप क्लास के माध्यम से पूरा एक रिवीजन किया इसका, रीति काल का। आगामी समय में हम फिर अगला काल चलाएंगे जिसको कहा जाता है आधुनिक काल, 1900 से लेकर अब तक, या कह सकते हैं 1850 से लेकर अब तक। इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।